हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हमने उनके एआई टूल्स को देखा है। जैसे ओपन एआई का टूल है चैट जीपीटी और वहीं गूगल जेमिनी टूल है गूगल का। इसी तरह से मेटा एआई ने भी अपना एआई सिस्टम लॉन्च किया है। लेकिन अब हम बात करेंगे एक सबसे बड़े चौथे टूल फोर्थ, जो कि ग्रोक एआई है। ग्रोक एआई एक्स कंपनी यानी कि जिनका नाम पहले ट्विटर था, उस कंपनी ने बनाया है ग्रोक एआई। तो बेसिकली ये ट्विटर के द्वारा बनाया गया एआई टूल है, यानी कि एक्स द्वारा बनाया गया एक एआई टूल है। इसकी जो पेरेंट कंपनी का नाम XAI1 है। तो बेसिकली ग्रोक एआई एक ऐसा पावरफुल फीचर है जो कि ट्विटर के साथ यानी कि एक्स मॉडल के साथ मिलकर काम करता है और बड़ा डिफरेंट है ये, क्योंकि सोशल अवेयरनेस इसके पास सबसे ज़्यादा रहती है। क्योंकि ट्विटर जो या एक्स की बात करें तो खुद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें एक आसपास का सोशल एलिमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है वहाँ पे। आज दुनिया में कई पावरफुल एआई सिस्टम आ चुके हैं, लेकिन कुछ एआई टूल्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल एआई असिस्टेंट से अलग सोचते हैं। तो अगर हम ग्रोक की बात करें तो ग्रोक उनमें से एक है। ग्रोक एआई सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाला चैटबॉट नहीं है, बल्कि एक रियल टाइम कन्वर्सेशनल एआई असिस्टेंट है जो इंटरनेट कल्चर, सोशल मीडिया, करंट ट्रेंड्स और रियल टाइम कन्वर्सेशन को समझने की कोशिश करता है। और ये एआई सिस्टम बनाया गया है XAI1 कंपनी द्वारा, जिसे एलोन मस्क ने लॉन्च किया है। ग्रोक एआई का मेन फोकस है रियल टाइम इंफॉर्मेशन, स्मार्ट कन्वर्सेशन, ह्यूमर बेस्ड रिस्पॉन्सेज, इंटरनेट ट्रेंड अवेयरनेस और सोशल मीडिया इंटेलिजेंस। आज हम ग्रोक एआई को समझेंगे और जानेंगे कि क्रिएटर, स्टूडेंट्स, डेवलपर, बिजनेस और सोशल मीडिया यूज़र इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं ग्रोक एआई के फीचर्स की बात करूँ तो रियल टाइम इंटरनेट इंटेलिजेंस। तो रियल टाइम इंटरनेट इंटेलिजेंस इसको मिलती कहाँ से है? इसका एक बेस है सुपर, जिसे हम एक्स कहते हैं। एक्स एक ट्विटर प्लेटफॉर्म जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सोशल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा रहती है। उसके बेस पे इसको रियल टाइम इंटरनेट इंटेलिजेंस का पता लगता रहता है। वैसे भी ये सोशल मीडिया अवेयरनेस में सबसे आगे बेहतर एक इम्पॉर्टेंट टूल वहाँ पे बन चुका है। ट्रेंड एनालिसिस एंड इनसाइट्स, डायरेक्टली ये वायरल टॉपिक्स और ट्रेंड्स को एक्सेस में रखता है अपने पास, एनालाइज करता है पब्लिक सेंटिमेंट्स को, सोशल बज़ और पॉपुलैरिटी जो स्कोर्स रहते हैं उनको भी ये अपने पास स्टोर करके रखता है। और इसके साथ इसका विजुअल ट्रेंड डैशबोर्ड्स भी अवेलेबल रहते हैं। कोडिंग असिस्टेंस भी है इसके पास, सोशल मीडिया इंटेलिजेंस भी है। तो बहुत सारे फीचर इसके पास हैं जो मैंने बेसिक फीचर बताए, इसके अलावा भी। अब ग्रोक में बिल्कुल उसी तरह से आप अपना प्रॉम्प्ट देंगे और ये आपको रिवर्ट करेगा उस पर। कंटेंट जनरेशन इसका सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि जहां आप ट्वीट्स, थ्रेड्स या पोस्ट इससे क्रिएट करवा सकते हैं, वहीं ब्लॉग, आइडियाज़, टाइटल्स इत्यादि भी आप इससे क्रिएट करवा सकते हैं। ये एक मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी वाला प्रोसेस है। इसमें इमेजेस भी हैं, वीडियोज़ भी हैं। तो इसका एक यूनिक प्रोसेस है। इसमें वीडियोज़ भी बड़े बेहतर तरीके से मिल जाते हैं, वो भी वॉइस ओवर के साथ, यानी कि आप वहाँ पर आवाज़ वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं। स्मार्ट और ह्यूमर रिस्पॉन्सेज रहते हैं, क्योंकि ग्रोक एक एक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है और वहाँ से ये ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसा इनफॉर्मल लैंग्वेज में आपको जवाब देगा कि आपको उस पर हंसी भी आ सकती है। तो ह्यूमरस रिस्पॉन्सेज इसके रहते हैं और इसको कहीं ना कहीं एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन के साथ बिल्ड किया गया, जिसमें बेसिक ज़रूरी है कि अब बेसिक वर्कआउट तो ये करेगा, लेकिन जो इनफॉर्मल वर्ड यूज़ करेगा वो भी बड़े कमाल के रहेंगे। तो बिल्ड फॉर द फ्यूचर है, ताकि ईजिली इंटीग्रेट हो सके नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी और उनको यूज़ कर सके। आइए सबसे देखते हैं हम ग्रोक को किस तरह से हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं ग्रोक को एआई मोड पे सर्च करता हूँ गूगल में, तो ग्रोक इज़ ए कन्वर्सेशनल जनरेटिव एआई चैटबॉट डेवलप्ड बाय XAI1। तो XAI1 कंपनी है जिसने इसे बनाया है और बेसिकली वो एलन मस्क की कंपनी है। इसके साथ इसके की फीचर्स दिए गए हैं: रियल टाइम डेटा, मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी, इंटरेक्शन मोड्स, इकोसिस्टम इंटीग्रेशन, एक्सेस और सब्सक्रिप्शन इसमें रहता है। इसमें फ्री और प्रीमियम दोनों तरह के मेथड्स रहते हैं। तो फ्री में इसकी जो लिमिटेशन रहती हैं वो बहुत कम रहती हैं और प्रीमियम में कहीं ना कहीं फ्री में इसकी लिमिट्स रहती हैं, लेकिन प्रीमियम में ये बड़ा बेहतर परफॉर्म करता है। और रिसेंट डेवलपमेंट्स में अगर बात की जाए तो ग्रो स्किल्स में ऑटोमेटेड टास्क भी इसने प्रोसेस करने शुरू किए हैं और परफॉर्मेंस अपग्रेड भी हुई है, क्योंकि इसके जो वर्जन्स हैं वो भी अपग्रेड साथ साथ होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ ग्रोक एआई।
एंटर करता हूँ तो आपके पास गूगल पे खुल जाएगा। आप इसको क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जब आप इसे ओपन करते हैं तो वैसा ही इंटरफेस है लगभग जैसा बाकी आपके पास रहे हैं, जो डिफ़ॉल्ट आपने यूज़ किए अभी तक, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी जैसे इंटरफेसेस, लगभग वैसा ही इंटरफेस है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स है, यहाँ से आप टाइप करके कुछ भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपके पास किस तरह का आप यूज़ करना चाहते हैं इसका एआई मॉडल, तो बेसिकली फास्ट है, ऑटो है, एक्सपर्ट है, हैवी है और सुपर ग्रोक। सुपर ग्रोक एक पेड मॉडल है, बाकी ये जो बेसिक फीचर है ये आपको साथ यहाँ पे मिल जाते हैं, वो भी एक लिमिटेशन के साथ मिलते हैं। और एक इमेजिन इसका सेगमेंट है जहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी इमेजेस जो पहले से बनी बनाई हैं वो मिल जाती हैं। यहाँ पे देखें, इसमें वीडियोस भी रहते हैं और इमेजेस भी रहते हैं, तो जो जो लोगों ने वहाँ इमेजिन कर रखा है वो पहले से यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ से मैं सबसे पहले इस पर साइनअप करता हूँ, तो साइनअप करते हुए आपके पास यहाँ साइनअप करने के लिए आप यहाँ पे ईमेल साइनअप विद एप्पल और साइनअप विद जीमेल के साथ, यानी कि गूगल के साथ कर सकते हैं। मैं गूगल के साथ कर देता हूँ, जो मेरा डिफ़ॉल्ट आईडी यहाँ लॉगिन है उससे मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ और कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा मेरा ये अकाउंट एक्टिव भी हो जाएगा और मैं उसको यूज़ भी कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो देखिए मेरे पास ग्रोक जो है अवेलेबल हो गया है और यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड पे ग्रोक की एक बार आ गई है जो साइड बार है, जहाँ से सर्च कर सकते हैं, न्यू चैट है, इमेजिन है। आप इसमें प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तरह की इमेजेस को संभालने के लिए आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसमें एक तरह के ही प्रॉम्प्ट्स आप सेव करके रख सकते हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर इजी रहता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना। फिर यहाँ पे आपके पास प्रॉम्प्ट बार रहती है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। इसमें एक नया फीचर है कनेक्टर्स, आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट तरह के इंजन्स हैं, जैसे फास्ट है, ऑटो है, एक्सपर्ट है, हैवी है और फिर से सुपर ग्रोक। और मैंने जैसे बताया प्राइवेट मोड भी इसमें है, बाकी में भी लगभग इस तरह की चीज़ें रहती हैं। आप ऑडियो आउटपुट के साथ भी इसको कमांड दे सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक सिंपल इमेज क्रिएट करना चाहता हूँ। पहले हम सिंपल इमेज देखते हैं, फिर उसके पश्चात अगले आउटपुट पे आएंगे। तो बॉय प्लेइंग विद डॉग इन पार्क और प्रोवाइड मी इमेज, ये मैं एंटर कर देता हूँ। सिंपल से मैंने टेक्स्ट टाइप करके इसको एंटर किया है और देखिए यहाँ पे इमेज जनरेट होना शुरू हो गया है। और सबसे ख़ास बात है, बड़ा इंस्टेंटली इसने मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्ड करके एक इमेज जनरेट कर भी दी है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करूँ तो आप इसकी अगर डिटेल देखें तो बड़ी बेहतर डिटेल है। देखिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा ना तो डिस्क्राइब किया था इसको, ना मैंने ज़्यादा प्रॉम्प्ट दिया है, लेकिन बेसिक यहाँ पे उसने इसको क्रिएट करके दिखा दिया है। तो इस तरह से हम इसमें इमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें इसके इमेजिन सेगमेंट में इसके पास पहले से जो लोगों ने अपना आर्ट वर्क रखा हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं अभी इसे हटा देता हूँ, अभी मुझे ये वाला पॉपअप बॉक्स नहीं चाहिए। आप देखें लोगों ने पहले से जो इमेज वर्क यहाँ दिया हुआ है उसकी एक कलेक्शन यहाँ पे पहले से जो है दे दी गई है ग्रोक के द्वारा। जैसे एक प्रोडक्ट का यहाँ पे एक ओवरव्यू एक इमेज के साथ दिया गया है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक वीडियो है बेसिकली। और अगर मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें इस तरह से मेरे पास दी गई हैं। तो इसका आर्ट वर्क बड़ा बेहतर है। अगर आप इसके आउटपुट देखेंगे तो कितने बेहतर आउटपुट इसने जनरेट कर रखे हैं। मैं जिस चीज़ पे भी क्लिक करूँगा उसका जो मेरे पास इमेज ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें कैपेबिलिटीज़ हैं वीडियो जनरेट करने की भी, जिसको हम आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन मोटे तौर पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये चीज़ आपके पास अवेलेबल हो जाती है। मैं वापस फिर से आ जाता हूँ न्यू चैट पे, तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहाँ फिर से मैं अपना जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे सकता हूँ। इमेजेस के अलावा बेसिक प्रॉम्प्ट इसमें दे सकते हैं, खासतौर से ऐसे प्रॉम्प्ट जो आजकल की डे टू डे रूटीन की प्रोसेस में चलते हैं, जैसे आज कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग में है और किसी पर्टिकुलर न्यूज़ का पब्लिक रिएक्शन अगर आपको जानना है, या किसी पर्टिकुलर वायरल ट्वीट आइडियाज़ को आप जानना चाहते हो, तो इस तरह की बेसिक चीज़ें आप इससे पूछ सकते हो और ये आपको जवाब देगा। तो बेसिकली इस सेशन में हमने देखा कि किस तरह से हम ग्रोक को क्रिएट कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ और किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी देखेंगे इमेज कैपेबिलिटीज़ को और बेहतर तरीके से, और देखेंगे किस तरह से हमारे लिए इमेजेस को क्रिएट कर सकता है। धन्यवाद।